नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। फोन नंबर हमारा है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और x.com पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। आपके कल के बाजार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी का करते हैं शो में स्वागत और सबसे पहले करते हैं बाजार की बात। साल 2024 का बाजार ने किया जोरदार स्वागत। सेंसेक्स ने आज 72,561 का रिकॉर्ड सर्च हुआ। निफ्टी ने 21,834 का रिकॉर्ड हाई बनाया। रिकॉर्ड हाई के बाद बाजार में मुनाफा वसूली का ट्रेंड आज हमने देखा। अंत में सेंसेक्स 31 अंक चढ़कर 72,271 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में 10 अंकों की हमने बढ़ोतरी देखी और 21,741 के स्तर पर निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 57 अंकों की गिरावट के साथ 48,234 के स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया। और आइए अब एडिटर्स टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानते हैं कि बाजार में आज कारोबारी साल के पहले ही दिन कुछ सुस्त कारोबार क्यों हुआ। दुनिया भर में छुट्टी के माहौल के चलते भारतीय बाजारों ने आज बेहद सुस्त शुरुआत की। सुस्त मतलब एकदम सुस्त, बिल्कुल शुक्रवार के बंद होने के लेवल के आसपास ही भारतीय बाजार खुले और उसके बाद एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करते हुए दिखे। न बड़ी मजबूती और न ही बड़ी कमजोरी। दिन के दौरान पहले हाफ में थोड़े से बाजार नीचे जरूर आए, लेकिन नीचे आने के बाद 21,700 21,675 की रेंज में सपोर्ट लेकर वापस रिकवरी आती दिखी। मिड सेशन से रिकवरी की जो शुरुआत हुई वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी और आखिरी 1-1.5 घंटे में जो एक्शन हुआ बाजार में वो बेहद इंटरेस्टिंग। और वही एक्शन अगर साल 2024 में देखना है तो फिर कहना ही क्या। मतलब आज के बाजार में आपको वो सब कुछ देखने को मिला जिसके लिए बाजार जाना माना जाता है। पहले शुरुआत, पूरी स्क्रीन पर रिकवरी भी ऐसी कि नया लाइफ हाई बनाया। जी हाँ, इतिहास में पहली बार निफ्टी 21,801 के पुराने हाई को पार करके 21,835 के आसपास पहुंचा भी। बैंक निफ्टी भले ही रिकॉर्ड ना बना पाया हो, लेकिन निचले स्तरों से शानदार रिकवरी वहां पर भी होती दिखी। सेंसेक्स पहली बार 72,500 के पार निकला, नया रिकॉर्ड बनाया। छोटे मझोले शेयरों में एक्शन और भी ज़्यादा जबरदस्त था। मिड कैप इंडेक्स में तो तूफानी तेजी और आज फिर से वहां पर भी नया रिकॉर्ड बनता दिखा। तो ज़्यादातर इंडेक्स आज नए रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आए, लेकिन आखिरी आधे घंटे में पता नहीं क्या हुआ। जबकि आज रात दुनिया भर के बाजार बंद है, अमेरिका भी बंद है, डाउ फ्यूचर्स में कोई खास एक्शन नहीं, लेकिन आखिरी आधा घंटे में एकदम तेज बिकवाली हुई। जैसे 21,825 के आसपास निफ्टी पहुंचा और वहां से करीबन 150 पॉइंट बाजार 15 मिनटों में तेजी से घटा और लोग चौंक कर रह गए कि अरे ये हुआ क्या, और किसी को कुछ पता नहीं। फाइनली वो तो एवरेज एडजस्टेड क्लोजिंग जो थी वो आपकी 21,740 के आसपास आई। अदरवाइज बंद होते वक्त बाजार तो 21,680 700 की रेंज में थे, यानी कि कमज़ोर। यही हाल बैंक निफ्टी का था। 48,050 के आसपास के लो पर बंद हुए, लेकिन एडजस्ट होकर 48,250 के आसपास बैंक निफ्टी भी बंद होते हुए दिखा। और फाइनली निफ्टी और सेंसेक्स हल्के हरे निशान में एडजस्ट होकर बंद होने में कामयाब रहे। हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में कोई चिंता नहीं, मिड कैप इंडेक्स तो फर्स्ट क्लास तेजी के साथ बंद होता दिखा। तो अगर आज के ट्रेडिंग सेशन को एक इंडिकेशन माने तो शायद 2024 के साल में तेजी भी होगी, भरपूर होगी, हाइज भी बनेंगे, प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, लोअर लेवल पर सपोर्ट भी मिलेगा, लोअर लेवल से रिकवरी भी होती दिखेगी। तो आज जहां एफआईज ज़्यादातर छुट्टी पर, ग्लोबल मार्केट्स बंद, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों में रहा भरपूर एक्शन। आइए अब आगे बढ़ने से पहले एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों को भी देख लेते हैं। हमने देखा एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 855 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 410 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए सामने। हमारे साथ अब मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया है। चंदन जी, स्वागत करते हैं और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नए साल का शुभारंभ बाजार ने भी रिकॉर्ड लेवल टच करके किया, फिर उसके बाद ऊपरी स्तरों से हमने देखा कि बाजार में मुनाफा वसूली भी हावी हुई। फिलहाल अब अगर देखें गोइंग फॉरवर्ड, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आप देखते हैं बाजार के लिए? नमस्कार नेहा जी, आपको और जी बिजनेस के पूरे परिवार को, सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं।
2024 आपको सुख समृद्धि दे, और 2023 में जो एक रफ्तार बनी थी, आशा करते हैं कि वही रफ्तार 2024 में बने। 2023 में देखें तो निफ्टी ने लगभग 20% के आसपास की रैली देखी, और हमारा मानना है कि ये मोमेंटम 2024 में भी जारी रहेगा। हालांकि यूनियन इलेक्शन है, दूसरे काफी देशों में इलेक्शन है, तो उसके चलते थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, बट कहीं ना कहीं ट्रेंड इंटेक्ट है, और कोई भी मेजर डिक्लाइन आएगा वहां पे खरीदारी के मौके बनते हुए नजर आएंगे। इमीडिएट बेसिस पे बात करें तो आज काफी उठापटक हुआ, दायरे में रहा बट उठापटक रहा, बट अच्छी बात है कि नीचे में बार बार 21,680 के सपोर्ट को बाजार होल्ड कर रहा है, और ये लगातार तीसरे दिन हो रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि कोई भी डिक्लाइन 21,650 680 की तरफ आए खरीदने, 21,500 का सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में हमारा मानना है कि 22,000 तक के टारगेट यहाँ पे रहेंगे। ओवरऑल पॉजिटिव बायस है, बट बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ हम रखेंगे। 21,500 के सपोर्ट से बाय ऑन डिक्लाइन करें, ऊपर में 22,000 तक के टारगेट के लिए। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी थोड़ा सा एक सपोर्ट बेस्ड बाइंग नीचे के लेवल पे देखने को मिली। दोनों ही इंडाइसेस में ऑलमोस्ट अपने ओपनिंग के आसपास ही क्लोजिंग हुई, क्योंकि आज के दिन विदेशी बाजार है वो बंद रहे, इसके लिए जो भी थे वो घरेलू निवेशकों की उठापटक की वजह से यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिले। बैंक निफ्टी की आप जहां तक बात कर रहे हो, 47,750 एक मेजर सपोर्ट है, जब तक ये सपोर्ट होल्ड करता है बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रहेगी, ऊपर में 48,800 के टारगेट के। जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहे बताए चंदन जी ने बाजार के लिए। चंदन जी, अब आपसे समझना चाहेंगे हम कि पोजिशनली किसी को अभी इस बाजार में व्यू रखना हो तो कौन से स्टॉक पर रखनी चाहिए नजर? देखिए, पोजिशनली बात करें नेहा जी, तो मैंने एक काउंटर सेलेक्ट किया है मदरसन संवर्धन। मदरसन संवर्धन ने काफी अच्छा सेटअप बनाया है। मंथली चार्ट पे देखें तो कप एंड हैंडल का एक फॉर्मेशन बना है, टेक्निकली एक बुलिश इंप्लीकेशन है। डेली चार्ट सेटअप की बात करें तो 2 दिन से काफी बड़े वॉल्यूम हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि 2 दिनों से लगभग 6 करोड़ 7 करोड़ 5 करोड़ तक के ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ में इसमें मोमेंटम आ रहा है। 9900 का एक हर्डल था जो डिसाइसिवली पास हुआ है यहाँ पे, और उसके ऊपर होल्ड करके कंटिन्यूसली 4-5 दिनों से हाई राइज हार्ड लोज के सीक्वेंस यहाँ पे बन रहे हैं। तो मदरसन संवर्धन पे खरीदारी रहेगी। 100 का आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 112-113 तक के टारगेट के। संवर्धन मदरसन में पोजिशनल टारगेट रखने की, पोजिशनल व्यू रखने की सलाह आई है चंदन जी की तरफ से आज। चंदन जी, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक आपको पसंद है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स और टारगेट्स आप सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, लॉन्ग टर्म्स की बात करें तो मेरा फोकस रहेगा कल्याण ज्वेलर्स पे। देखिए, कहीं ना कहीं बाजार में 2023 में आप देखोगे तो सारे एसेट्स क्लास में रैली हुई। आपका इक्विटी मार्केट में भी मूवमेंट हुआ, गोल्ड में भी मूवमेंट हुआ, सिल्वर में भी मूवमेंट हुआ, और कहीं ना कहीं SIP फ्लोर जो इंडियन इक्विटी और इंडियन इन्वेस्टर का पैसा है वो बाजार में लिक्विडिटी की तरह चेस कर रहा है। तो ऐसा मानना है कि ऑलमोस्ट सारे एसेट्स क्लास यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। गोल्ड में भी मूवमेंट रहेगा। और कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो वीकली चार्ट में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, लगभग पिछले 35-36 दिनों के बाद में 350 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड यहाँ पे बन रहे हैं। तो 345-46 के सपोर्ट से कल्याण ज्वेलर्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी, ऊपर में लगभग 395 यानी 395 तक के टारगेट यहाँ पे दिखने चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स में लॉन्ग टर्म की खरीदारी। चंदन जी, दोनों ही स्टॉक्स पोजिशनल संवर्धन मदरसन और कल्याण ज्वेलर्स, दोनों के स्टॉप लॉस भी बताइएगा प्लीज। बिल्कुल स्वाति जी, देखिए, आप कल्याण ज्वेलर्स की बात कर रहे हैं तो कल्याण ज्वेलर्स हम नीचे में 345 345 के सपोर्ट की बात करेंगे, ऊपर में 395 के टारगेट के लिए। और संवर्धन में कोई स्टॉप लॉस आप देंगे? बिल्कुल, मदरसन संवर्धन की बात करें तो यहाँ पे हम 101 के आसपास के सपोर्ट की बात करेंगे, ऊपर में 112-115 के टारगेट के लिए। जी, तो ये रहे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल्स दोनों ही स्टॉक्स के लिए चंदन जी की तरफ से। राहुल जी पहले कॉलर हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल से, उनसे बात करते हैं। नमस्कार राहुल जी, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? मैम, हैप्पी न्यू ईयर मैम। मैम, मेरे पास टाटा टेक्नोलॉजी एवरेज प्राइस में 1231 का भाव में खरीद है। मैं इसको नेक्स्ट 10 साल तक होल्ड रख सकता हूँ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो इसमें राय चाहिए। और इसके साथ ही मैम इन्फोसिस है मेरे पास 1510 रुपये के भाव में 400 शेयर, वो भी मैं अगला 10 से 15 साल होल्ड कर रख सकता हूँ। ओके, तो काफी लॉन्ग टर्म नजरिया दोनों ही स्टॉक्स पर है इनका, टाटा टेक और इन्फोसिस पर। इनके लेवल्स पर क्या राय रहेगी लंबे समय के लिए चंदन जी आपकी तरफ से?
जी देखिए स्वाति जी, पहले सबसे पहले टाटा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ये रिसेंट लिस्टेड स्टॉक है। मैं अपने चार्ट सेटअप पे देख रहा हूँ तो लगभग इसको हिस्ट्री 5-6 वीक की है। तो टेक्निकली तो यहाँ पे कोई बड़े सेटअप नहीं दिख रहे क्योंकि अभी लिस्टिंग हुई है। बट सजेशन यही रहेगा कि अच्छा ग्रुप है, अच्छी कंपनी, अच्छा सेक्टर है, तो आप पोजीशन बना के रखें। और मेरा ऐसा मानना है कि पहले एक बार इसको 1250 तक जाने दे। 1250 जाता है तो शायद ऊपर में 1400 तक के टारगेट भी बन सकते हैं। तो यदि आपका व्यू है लंबी अवधि के लिए आप रखने के लिए तैयार है तो जरूर इस काउंटर को रखें। दूसरा, आपने इन्फोसिस की बात की। सिलेक्टिव आईटी काउंटर परफॉर्म कर रहे हैं और आप देखोगे इस 2023 में सबसे बड़ा आउट परफॉर्मेंस नास्डेक में देखने को मिला। डाउ और नास्डेक की रैली के बाद निफ्टी में रैली बनी है। तो कहीं ना कहीं नास्डेक का मतलब है वहां के आईटी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इंडियन आईटी काउंटर में भी अट्रैक्शन रहेगा। हालांकि हमारा ऐसा मानना है कि दूसरे आईटी काउंटर ज्यादा परफॉर्म करेंगे, चाहे कोफोर्ज हो, डिक्सन हो, बीसॉफ्ट हो। बट यस, इन्फोसिस भी यहाँ पे बढ़त बना के रखेगा। स्लो एंड स्टडी मूवमेंट आएगा। आप यदि पोजिशनल ट्रेडर, पोजिशनल इन्वेस्टर है तो अपनी पोजीशन बनाए रखें। अभी लगभग 1550 के आसपास चल रहा है। इस स्टॉक को लगभग 1480 के आसपास का सपोर्ट है। ऊपर में पोजिशनल 1700 रुपए के टारगेट के। तो ये रहे आपके दोनों स्टॉक्स पर चंदन जी की राय। पश्चिम बंगाल से ही एक और कॉलर हमारे साथ है, मनोज जी। नमस्कार मनोज जी, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, पहले तो आप लोग को, पूरी टीम को नए साल की हार्दिक शुभेच्छा, और चंदन सर को भी हैप्पी न्यू ईयर। और मेरा मैडम की 3 सवाल था। मेरा कोचिन शिपयार्ड लिया हुआ है 1350 के भाव पर। और मैडम फर्टिलाइजर स्टॉक रिसेंट दिसंबर में बहुत अच्छे बढ़े हैं, लेकिन फैक्ट नहीं बढ़ रहा है। मेरा फैक्ट 250 शेयर होल्ड है 840 के भाव पर। और मेरा की ये हेरिटेज फूड लिया हुआ है कि 310 के भाव पर, क्या करना चाहिए? कोचिन शिपयार्ड फैक्ट। तीसरा कौन सा स्टॉक बताया आपने मनोज जी? हेरिटेज फूड। ओके, ठीक है। क्या नजरिया कब तक का रखा है आपने तीनों स्टॉक्स पे? शॉर्ट टर्म का। अच्छा, शॉर्ट टर्म। चंदन जी नजरिया कोचिन शिपयार्ड, फैक्ट और हेरिटेज फूड्स पर रख रहे हैं। क्या टारगेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो भी स्टॉक पूछे हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट इन स्टॉक्स को मैं कंटिन्यूसली कवरेज में देख रहा हूँ। और आई थिंक पिछले काफी महीनों से जी बिजनेस में ये स्टॉक्स हम रिकमेंड कर रहे हैं और मेरे प्रिफर्ड काउंटर ये सब रहे हैं। सबसे पहले मैं कोचिन शिपयार्ड की बात करूं तो कोचिन शिपयार्ड का सेटअप काफी अच्छा है। मैं पूरे कंपनीज पे फोकस कर रहा हूँ। हालांकि आपने लेने में थोड़ी देरी की। हम इस स्टॉक को लगभग 850 और 950 से रिकमेंड कर रहे हैं। बट अभी भी मेरा ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखें तो लगभग 1280 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे। और यहाँ पे लगभग आपको 1450 से लेके 1520 तक के टारगेट देखने को मिलने चाहिए। उसके अलावा आपने हेरिटेज फूड की बात की। हेरिटेज फूड है, यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। वीकली चार्ट में 2 वीक में पहले बड़ा मूवमेंट देखने को मिला था। स्टॉक मंथली, वीकली, डेली चार्ट में ब्रेकआउट दे रहा है। राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहे हैं। पूरे सेक्टर में पॉजिटिव है, तो आप बने रहिए। मेरा ऐसा मानना है कि 285 के सपोर्ट से आपको कहीं ना कहीं 340 तक के लेवल हेरिटेज फूड में मिलने चाहिए। तो कोचिन शिपयार्ड, हेरिटेज फूड, ये सारे काउंटर है जहां पे पॉजिटिव बायस है। आप अपनी पोजीशन बना के रखें। शॉर्ट टर्म में भी आपको यहाँ पे मुनाफा बनते हुए नजर आएगा। जी, राजस्थान से नागेश जी अगले कॉलर हमारे साथ है। बताइए क्या सवाल है आपका। जी नागेश जी, सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी नागेश जी, कौन सा स्टॉक है आपके पास? हेलो हेलो नागेश जी सुन पा रहे हैं? सवाल पूछिए। हाँ मैडम। इन तक शायद आवाज हमारी पहुंच। हेलो, मेरे पास सूजलोन के शेयर है। सूजलोन के शेयर है। ओके, वे मैडम ठीक है। 12 महीने होल्ड कर सकता हूँ। अच्छा, 12 महीने, ठीक है। 12 महीने होल्ड कर सकते हैं सुजलॉन एनर्जी। साल भर का नजरिया चंदन जी, सुजलॉन एनर्जी में क्या टारगेट आप देख रहे हैं? नागेश जी देखिए, सुजलोन पिछले कुछ महीनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हालांकि एक बीटन डाउन नेम रहा है, बट 6-7 महीने से काउंटर हमें समझ में आ रहा है। टेक्निकली बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चार्ट और फंडामेंटल्स की री रेटिंग देखने को मिली है। चार्ट के सेटअप यहाँ पे सुधरे। तो नागेश जी, आई थिंक आप बने रह सकते हो। कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, इन सब पे इकोनॉमी का फोकस रहेगा। और जिस हिसाब से पिछले लगभग 30 दिनों का कंसोलिडेशन हो रहा है, इसी दिन 40 तक का मूवमेंट आया तो 50-52 रुपए तक के अपसाइड यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से यदि आपका
उद्देश्य इन्वेस्टमेंट का है और पोजीशन रखने का आप में जज्बा रख रहे हो तो बने रहिए। मेरा ऐसा मानना है कि 34 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं ऊपर में 50 रुपए तक के टारगेट आपको इस काउंटर में मिलने चाहिए। जी, तो बने रह सकते हैं आप सुजलॉन एनर्जी में। हरियाणा से हमारे साथ अगले कॉलर, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? नमस्ते मैडम, हैप्पी न्यू ईयर आप मैडम, आपको भी और सर को भी। हेलो, आपको भी। पूछिए क्या जानना चाहेंगे, कौन सा स्टॉक है आपके पास? हैप्पी न्यू ईयर। जियो फाइनेंस, एचटीसी और सुजलॉन है। मेरे पास सुजलॉन, एचटीसी, फाइनेंस है मैडम। तो मुझे ये पूछना है कि मैं इसमें लंबे समय तक बना रहूं या कुछ। ओके, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एचसीसी और सुजलॉन, 3 स्टॉक आपके पास है, आपने बोले? यस। ओके, कब तक के लिए रहने की आपकी टारगेट वो है, स्ट्रैटेजी है? ये डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। मैं 1 साल तो बना ही रहूंगा। मार्केट पर डिपेंड करेगा। ओके, मैं चंदन जी आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या क्योंकि सुजलॉन पर तो अभी हमारी चर्चा हुई है, एचसीसी और जियो फाइनेंशियल्स, साल भर का नजरिया आप क्या देख रहे हैं स्टॉक्स में? देखिए, साल भर के नजरिए की बात करें तो इन सब काउंटर में अप्रूव बनना चाहिए, क्योंकि साल भर के नजरिए से देखें तो निफ्टी भी हमें 23,500 24,000 तक के टारगेट लग रहे हैं। तो सुजलॉन तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपके पास पोजीशन है तो बने रहिए। 34 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 48-50 तक के टारगेट के लिए। इन्होंने दूसरा स्टॉक की बात की, एचसीसी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। एचसीसी थोड़ा सा डल रहा है, बट ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे रखेंगे। स्टॉक कम वैल्यू का है, बट मेरा ऐसा मानना है कि नीचे में 25 से लेके 26 के आसपास सपोर्ट लेगा और ऊपर में 35-36 रुपए तक के टारगेट दिखा सकते हैं। जियो फाइनेंस की बात करें तो जियो फाइनेंस कहीं ना कहीं री रेटिंग होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सेलेक्टिव टेलीकॉम कंपनीज में हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, इंक्लूडिंग आपका आइडिया है, भारतीय एयरटेल है, इंडस टावर है। तो जियो फाइनेंस में भी यहाँ पे मोमेंटम बनेगा, अक्यूमुलेशन का फेज चल रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है। और जिस दिन ये 240-42 अब की बार निकला, 270 तक के टारगेट छूता हुआ नजर आएगा। तो जियो फाइनेंस थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यहाँ पे ओवरऑल तेजी के जो मोमेंटम वापस होते हुए नजर आएंगे। तो तीनों ही काउंटर पॉजिटिव है। सुजलॉन इमीडिएट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एचसीसी कंडीशनल ट्रेड रहेगा, जियो चलेगा, बट थोड़ा सा पेशेंस और आपको रखना पड़ेगा। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। कल के बाजारों का जहां तक सवाल है, फिर वही वाली बात है कि कल कोई खास संकेत तो होंगे नहीं दुनिया भर के बाजारों से। खास क्या, बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि सारे के सारे बाजार आज हैं बंद। निफ्टी पर 21,600-675 करेगा सपोर्ट का काम, और ऊपरी स्तरों पर वही 21,775 से 21,825, ये वो रेंज है जहां पर हल्की फुल्की होगी आपके लिए रुकावट। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 47,725 47,850 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट है, और ऊपरी स्तरों पर 48,475 से लेकर 48,625 की रेंज करेगी रुकावट का काम। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन कल भी भरपूर रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। तो जहाँ तेजी है वहाँ है ही, और जहाँ हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आनी है वो भी आती रहेगी। लेकिन ओवरऑल चूंकि ग्लोबल संकेत आपके लिए कम होंगे, नहीं के बराबर होंगे, इसलिए उम्मीद आप ये कर सकते हैं कि अगर भारतीय बाजारों ने सुस्त शुरुआत की, पहले ऊपर गए, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और पहले नीचे आए तो वहाँ से खरीदारी होती दिखेगी। और देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा, आज आखिरी आधे घंटे में जो तेज़ गिरावट हुई, अगर उसमें कहीं कोई बड़ी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग नहीं दिखे तो भारतीय बाजार फिर से कल एक नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी स्वागत करते हैं, जानना चाहेंगे कल कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, कल हमें 21,750 की कॉल ऑप्शन पे टारगेट करना चाहिए, और इसकी क्लोजिंग आज 120 के आसपास हुई है। लास्ट में मार्केट थोड़ी गिरी है, प्रॉफिट बुकिंग आई है लास्ट के आधे घंटे में, तो हो सकता है कल ओपनिंग में एक डिप मिले, और ये जो 120 की क्लोजिंग हुई है ये हो सकता है आपको 90 के आसपास मिल जाए कल ओपनिंग में, तो वहां पे खरीद लेना चाहिए। 90 से 100 के रेंज में एक अच्छी बाइंग रेंज है, और फिर आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा 70 रुपए का, यानी अब 25 से 30 रुपए का रिस्क रखना है। और फिर इस 21,750 की कॉल ऑप्शन का टारगेट होगा करीब 150 से लेके 160 का।
यानी 90 से 100 के बीच में खरीदना है, 70 का स्टॉप लॉस और 160 के टारगेट होंगे, 21,750 की कॉल ऑप्शन लेकर। ओके सर, नितिन जी, और आपको बहुत बहुत नए साल की हम बधाई भी देते हैं। और ये रही नितिन जी की तरफ से कल के बाजार के लिए कॉल ऑप्शन। मैं अब चंदन जी आपसे जानना चाहती हूँ, अब आपके नज़र में कल के बाजार में कहाँ पर मौके नजर आ रहे हैं? बिल्कुल स्वाति जी, हमने 3-4 स्टॉक्स की यहाँ पे बात की, मदरसन संवर्धन की बात की हमने। कुछ और आइडियाज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक तो LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे अच्छा लग रहा है, लॉन्ग के बिल्टअप यहाँ पे हुआ है, टेक्निकली पॉजिटिव प्राइस पैटर्न यहाँ पे बने हैं। तो 550 के सपोर्ट से LIC हाउसिंग खरीदारी की सलाह रखेंगे, ऊपर में लगभग 580 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस रहेगा। और उसके अलावा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिलेक्टिव ऑटो काउंटर परफॉर्म करेंगे। और ऑटो में एक स्टॉक है अशोक लीलैंड, जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ऊपर में कॉल अनवाइंडिंग हुई है और वॉल्यूम सर्ज हुआ है, वीकली चार्ट में ब्रेकआउट हुआ है, थोड़े अप्रूव बनने चाहिए। तो 181 के सपोर्ट से 193 के टारगेट अशोक लीलैंड में रहेंगे। तो अशोक लीलैंड और LIC हाउसिंग फाइनेंस 2 और ट्रेड रहेंगे। उसके अलावा हम मदरसन सुमी और दूसरे काउंटर की, मदरसन संवर्धन और दूसरे काउंटर कल्याण ज्वेलर्स की ऑलरेडी बात कर चुके हैं।